संत रविदास। अब जब हमारा ध्यान गुरुमुखों की संगति और सोहबत की ओर जाता है तो कौन सी चीज हमारी राह में आकर खड़ी हो जाती है? गुरु साहब फरमाते हैं कि ये लोक लाज है, दुनिया के ताने हैं, लोग क्या सोचेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौम और मजहब वाले क्या कहेंगे। हम उस लोक लाज के अधीन होकर गुरुमुखों की संगति और सोबत ही नहीं करते। गुरुमुखों की सोबत से लाभ उठाने की कोशिश ही नहीं करते। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अगर अंदर मालिक से मिलने का शौक, प्रेम, प्यार, विरह और तड़प है, लेकिन लोक लाज के अधीन हैं, तो फिर हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ी समझे बैठे हैं। अगर अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक और सच्चा प्यार है तो इस हालत में मालिक सबसे बड़ा होता है, दुनिया छोटी होती है। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि हमारे रास्ते में जबरदस्त रुकावट दुनिया की लोक लाज है। इनको छोड़कर ही परमात्मा की भक्ति करनी है। दुनिया के तानों का ख्याल नहीं करना है। हजूर महाराज जी इतिहास में से कई उदाहरण देकर समझाया करते थे कि प्रमुख प्रेमी सत्संगी स्वामी जी महाराज के साथ इतना प्यार था कि उनके स्नान करने के लिए जमुना नदी से गागर में पानी भरकर लाया करते थे। आपका पद दुनिया के अनुसार कोई कम नहीं था। फिर हजूर महाराज जी राजा पीपा की कहानी सुनाया करते थे कि राजा पीपा कोई मामूली आदमी नहीं था, क्षत्रिय राजपूत था, क्षत्रिय राजपूत राजा था। महात्मा रविदास जो कि आपके शहर में ही रहा करते थे और आपकी प्रजा थे। राजा पीपा को बचपन से ही मालिक की भक्ति करने का बहुत शौक और प्यार था। उन्हें संत महात्माओं की संगति करने का बहुत शौक था। जब रविदास जी की मशहूरी का आपको पता चला तो आपने सोचा कि मैं भी जाकर उनकी संगति और सोहबत करूं, उनके दर्शन करूं। लेकिन रविदास महात्मा क्योंकि जाति के बड़े नहीं थे और आप क्षत्रिय राजपूत थे, डर के मारे उनके पास नहीं आए। एक बार ऐसा मौका मिला कि शहर के सभी लोग बाहर कहीं मेला देखने गए हुए थे, इसीलिए अपना भेष बदलकर चोरी चोरी छोटी छोटी गलियों में से होते हुए महात्मा के मकान में पहुंच गए। आगे महात्मा जूते काटने में लगे हुए थे। आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे भी कुछ दे दो। रविदास महात्मा ने देखा कि इतना बड़ा क्षत्रिय राजा होकर भी ये मुझ गरीब की झोपड़ी में आया है। उन्होंने कुंड के पानी को अमृत बनाकर राजा को दे दिया। महात्मा का कुछ रोग भी होता है। रविदास महात्मा ने कहा कि हाथ आगे करो, चरनामत लो। हाथ तो जरूर आगे कर लिए, लेकिन उस चरनामत को पिया नहीं, उनको बाहों के अंदर ही ले लिया और अपना कुर्ता गीला कर लिया। मन में ख्याल आया कि
इसने तो मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया। आसपास देखकर अपने महलों में आ गए। आते ही अपना कुर्ता उतारकर धोबी को दे दिया कि इसे जल्दी से जल्दी साफ करके ले आओ, ताकि किसी को पता न चले कि इसके ऊपर चमड़े के पानी का रंग चढ़ा हुआ है। धोबी तो कपड़े धोने के लिए मसाला तैयार करने लगा और उसने अपनी लड़की को मुंह से दाग निकालने के लिए कहा। लड़की ने उस कपड़े के दाग को मुंह से चूस चूस कर उतार दिया और कुर्ता धो दिया। अब क्योंकि वे अमृत था, चरनामत था, धोबी की लड़की अंदर अगम की बातें करने लगी। उसने अंदर की बातें करनी शुरू कर दी। धोबी की लड़की मशहूर हो गई। राजा को भी पता चला। आपको मालिक से मिलने का शौक और प्यार तो पहले से ही था। वे धोबी की लड़की के पास गया। जिस समय धोबी की लड़की ने राजा पीपा को आते देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई। आप कहने लगे कि मैं कोई राजा बनकर नहीं आया, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ। तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हुई, मुझे तो जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है। इस बात को सुनकर राजा को बहुत ही शर्म आई कि धिक्कार है मेरे राज्य पर और धिक्कार है मेरे क्षत्रियपन पर। मुझे लोक लाज ने असलियत से कितनी दूर रखा है। राजा सब लोक लाज छोड़कर सीधा रविदास महात्मा के चरणों में चला गया। रविदास जी ने धीरे धीरे भक्ति कराकर सब कुछ दे दिया। उसी राजा पीपा की वाणी आज हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि जो दुनिया की लोक लाज है, दुनिया के ताने हैं, वे हमें सदा के लिए असलियत से दूर रखते हैं। इसीलिए चौथी पातशाही गुरु रामदास जी हमें समझाते हैं कि अगर हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार है तो महात्माओं की जाति पाति नहीं परखनी चाहिए, कौम मजहब और मुल्क नहीं परखने चाहिए।